बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाला वो हमारा इफ वाला सारा वाइंड अप हो गया था, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, आपने इसमें ना याद रखना है कि इसकी जो फॉर्म है, मतलब आप देखें ना लीनियर इक्वेशन क्या होगी। देखो, कहता है कि जी आप फर्स्ट ऑर्डर ordinary differential equation is linear in the dependent variable y and the independent variable x if it is can be written in the form of। अब सिंपल सी बात है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक वर्ड, एक तो आपको लीनियर का कैसे पता चलेगा कि ये वाली इक्वेशन लीनियर है। लीनियर इक्वेशन पता करने का तरीका क्या है कि ये डेफिनेशन को देखें। फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है कि उसमें एक ही डेरिवेटिव होगा। फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसका जो डेरिवेटिव उसमें फर्स्ट हो। देखो ना कि जो डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव है, किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हो उसको हम ऑर्डर ही कहते हैं ना। तो अब इसमें ज़ाहिर सी बात है, वो कहता है कि ऑर्डर फर्स्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब उसमें सिर्फ ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर हो, मतलब कि डेरिवेटिव सिर्फ पहला ही हो, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स ही हो। अब देखो ना, अगर आपको इक्वेशन दी है, आपने पता करना हो कि ये लीनियर है, तो सबसे पहले तो अगर तो उसमें डबल डेरिवेटिव हुआ तो इसका मतलब वो लीनियर नहीं होगी। ठीक है जी। लीनियर इक्वेशन की पहली डेफिनेशन में क्या बात बता रहा है कि पहली चीज़ वो ये बता रहा है कि वो लीनियर कब होगी, जब उसका ऑर्डर फर्स्ट होगा। अब ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें कितना है, सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब पहले तो आपने ये पहचान याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स ही हो। फिर दूसरा कहता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी का भी मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी का मतलब पता क्या होता है कि जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, ये जो नीचे है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जितने भी डेरिवेटिव इसमें फर्स्ट यूज़ हों वो एक ही के रिस्पेक्ट हो, मतलब कि नेक्स्ट आ जाए कि जी डी वाई बाई डी जी आ जाए, डी वाई बाई डी यू आ जाए, मतलब कि सब में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नीचे, ये जो नीचे वाला वेरिएबल है ये सिर्फ एक ही हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये आपने पहचान याद रखनी है पेपर के अंदर भी कि इस किस्म की जब इक्वेशन हो कि डी वाई बाई डी एक्स हो एक, फिर प्लस पी इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब कि ये जो वाई वाली टर्म है ना ये भी आपने याद रखनी है। देखो कहता है कि वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, मतलब कि ये जो वाई के साथ ये वाली जो टर्म होगी ना, आपने इसको याद रखना है कि वाई के साथ वाली ये टर्म क्या होगी, पी, जो ब्रैकेट इक्वल के इस तरफ होगी ये टर्म आपकी क्या कहलाएगी, क्यू कहलाएगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि जब इसको हमने सोल्व करना है ना तो उसमें ये चीज़ें बड़ी आएंगी। तो ये एक्सरसाइज बड़ी आसान है, बड़ी मतलब कि सिंपल सी है, क्योंकि आधा काम इसमें आप कर चुके हो, बस थोड़ा सा काम है। तो ये एक्सरसाइज है 9.6। इसके ना सिर्फ हमने पहले 10 क्वेश्चन करने, और पहले 10 में से भी मैं जो जो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा 10 या 11-12 में से, कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा सिंपल से वो आप कर लेना, बाकी चाहे रहने देना। ठीक है जी। अब देखो ना, ये आपको क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आपको इधर से देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। कैसे पता चला, देखें, एक तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है, फिर ये देखिए वाई के साथ मैंने कहा था ये जो भी टर्म है ये सारा आपका क्या है, पी है, और उसने ये भी कहा था कि पी किसका फंक्शन है, एक्स का है, मतलब कि इसमें अब सारे जो है ना वेरिएबल एक्स ही होना चाहिए वाई के साथ फंक्शन में। ठीक है। और इक्वल टू ये वाला क्या है, सारा ये क्यू है, और ये भी उसने कहा कि क्यू क्या है, वाई एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। फर्ज करो अगर इसमें ई की पावर -2 वाई होता ना, फिर भी ये लीनियर नहीं थी होनी। क्यों? क्योंकि फिर ये जो क्यू है ये तो वाई का फंक्शन हो जाना था। तो ये पहचान है इसकी। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जब हमारे पास लीनियर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो हमने उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने का तरीका आपने याद कर लेना है। इधर ये दिया हुआ, ये मैंने सोल्यूशन ही ओपन किया है, इधर उसने बता दिया हुआ, देखो क्या करना है। ये तो उसने डेफिनेशन लिखी है कि अभी जो मैंने आपको रीड करवाई है। सॉल्व आपने कैसे करना है, देखो कहता है कि जब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई आई एफ ई की पावर पी डी एक्स, देन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 बिकम्स एग्जैक्ट ऑफ वाई, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सोल्यूशन इज गिवन बाय। मतलब कि ये आपने सिर्फ ना ये स्टेप एक याद रखना है, ये वाला, ये जो ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखी हुई ये चीज़, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है जी। क्या कि इंटीग्रल डी लिख के वाई मल्टीप्लाई बाई आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल लिख के क्यू मल्टीप्लाई बाई आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब ये एक तो आपने ये याद रख लेना ये बॉक्स। दूसरा अब आपने आई एफ इसमें आप डिफरेंट नहीं निकालने आपने, मतलब कि 3 4 या 5 आई एफ नहीं निकालने। उसने बता दिया हुआ है, उसने मेंशन कर दिया हुआ है कि आपने सिंपल क्या करना है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, आपने सिर्फ ये वाला आई एफ निकालना है। ठीक है जी। अब इसमें सिंपल आपने क्या करना है, क्वेश्चन में आपको पी दिया होगा, पी क्या होगा, पी जो वाई के साथ टर्म होगी वो आपने पी ले लेनी। पी इधर लिख के आपने इसको सोल्व करके जो भी आपका आई एफ बना उसको ऐसे इधर सोल्व कर देना है और क्वेश्चन खत्म हो जाना। ठीक है जी। दो बातें याद रखनी, एक आई एफ का फार्मूला याद रखना है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से ये इक्वेशन की पहचान करनी है,
और ये फार्मूला आपने ये ज़ुबानी याद कर लेना, सोल्यूशन आपने सिंपल ऐसे लिख के इधर वैल्यू लगा देनी है, ठीक है जी। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले ये क्वेश्चन था, आपको देखे पहले पहचान करनी है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। कैसे पता चला, डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो वाई के साथ ये सारा पी है और ये पी एक्स का फंक्शन है, ठीक है, सारे वेरिएबल एक्स ही हैं, ये इक्वल टू क्यू है और क्यू में भी देखें वेरिएबल एक्स ही है, तो इसका मतलब ये एक्स का फंक्शन है, ठीक हो गया जी, हमें पता चल गया कि जी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब दूसरी बात कि जब हमें पता चल गया कि जी ये लीनियर है, अब इसको सोल्व करने का तरीका, तो सोल्व करने का तरीका के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने ये चीज़ याद कर लेनी। अब इस चीज़ में एक चीज़ आ रही है आई एफ, तो आई एफ भी उसने बता दिया होगा कि आई एफ आपने सिंपल यही निकालना है कि ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स है। अब पी क्या होगा, पी उसने आपको जनरल से भी मैंने कंपेयर करवाया कि ये जो वाई के साथ ये जो भी इधर टर्म होगी वो आपकी पी कहलाएगी, ठीक है जी। अब इसमें देखें वाई के साथ कौन सी टर्म है, 2x प्लस 1/x है, ये आपका पी हो गया, देखिए जी इंटीग्रल पी डी एक्स। अब आप इसको सोल्व कर लें, एक्स से डिवाइड हो रहा है, अलग अलग डिवाइड करते हैं, 2x बाई एक्स, एक्स एक्स कट गया, 2 रह गया, प्लस 1/x आ गया, ठीक है जी। अब आप इसको अलग अलग कर लें, इसकी इंटीग्रेशन कर लें, तो 2 dx है, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, 1/x की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, ln x आ जाएगी। अब ये लोगों की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दरम्यान में प्लस हो ई की पावर, इनको हम ऐसे अलग अलग कर लेते, तो इनको अलग अलग कर लिया। अब अलग अलग करने के बाद फिर आपको मैंने पहले भी बताया था कि ई और ई के ऊपर एल एन हो, क्योंकि ये आपस में इन्वर्स होते हैं, तो ई और एल एन ये आपस में एक तरह से कट जाते हैं, जो इधर चीज़ बचती है वो आपका आंसर आ जाए। इधर क्या बचा, एक्स है, तो एक्स आपका ये आंसर आ गया, ई की पावर 2x है, ठीक है जी। अब देखें आप इस सारे आई एफ को सोल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ गया, ई की पावर 2x और x। इसके फ़ौरन बाद आपने ये लिख देना कि सोल्यूशन इज़ गिवन बाय, ये लिख दिया। अब इसको देखें, इंटीग्रल लिख दिया, ये डी भी लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि y मल्टीप्लाई बाय आई एफ, y इधर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय आई एफ, आई एफ हमने क्या निकाला है, ई की पावर 2x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इक्वल टू इंटीग्रल क्यू, क्यू कौन सी टर्म होगी, जो ब्रैकेट के इस तरफ होगी इक्वल के, ठीक है जी, ये वाली सारी टर्म क्यू है, ये इधर क्यू लिख दिया, ई की पावर -2x, फिर मल्टीप्लाई किया आई एफ है, आई एफ कितना था, ई की पावर 2x x, ये इधर लिख दिया, आई एफ डी एक्स लिख दिया, प्लस सी लिख दिया, ठीक है जी। ये आपने ज़ुबानी सोल्यूशन इसका याद रख लेना है कि जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, कि ये सोल्यूशन आपने ज़ुबानी याद रखना है, ठीक है जी। और ये भी याद रखना है कि आई एफ इसमें आपने ये कैसे सोल्व करना है। अब सिंपल, अब नेक्स्ट काम क्या रह गया, सिंपल रह गया कि आपने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। अब वैसे क्या होगा, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के होते हैं उलट। तो एक तरह से ये अगर डेरिवेटिव प्लस का है तो इंटीग्रेशन माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कि ये डी डेरिवेटिव का, ये इंटीग्रल का, ये दोनों कट गए, ये जो आंसर था यही आ गया, इधर इधर तो ये हो गया। अब इधर इसको हमने सोल्व करना पड़ना है। देखें ई की पावर -2x है, ई की पावर 2x है, अब पावर नीचे वाले बेस सेम पावर प्लस कर देते हैं। जब इन दोनों को प्लस किया कि -2x प्लस 2x, तो क्या बन जाना है, ये कट जाना, ई की पावर 0 बचना है, और ई की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये ई वाली दोनों पावरें सॉल्व होगी, बाकी क्या बचा, फिर सिर्फ x ही बचा, तो x की इंटीग्रेशन कर दो, वो कितनी होगी, x² 2 प्लस ई, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने, ये और किसी क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, ठीक है, सारे ऐसे ही होंगे। देखें ये दूसरे वाला क्वेश्चन है जैसे, तो ये y के साथ ये सारी टर्म p वाली है, p इधर लिख दिया जी, 3/x, इसको सोल्व कर लिया। ये आपको मैंने बताया कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पावर शुरू में हो तो पावर बन जाती है, ये ई और लॉग कट के x का क्यूब आंसर आ गया। इसमें अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है और इसको सोल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पहला भी कर लेना आपने, दूसरा भी कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी देख लें, ठीक है जी। ये चीज़ आ रही है, तो इस सारे को उसने p लिख लिया, y को छोड़ के 1/x log x, ये सारा p आ गया, ये सारा आपका q है, तो इसको सोल्व कर लिया। इसकी इंटीग्रेशन देखें कि 1/x log x है, ठीक है, इसको उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया, x से ऊपर भी नीचे भी, ऊपर x से डिवाइड किया 1/x हो गया, नीचे x से डिवाइड किया, x कट गया, नीचे log x बच गया। अब इधर ये फार्मूला बन जाएगा कौन सा, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो किसके बराबर होता है, log f इंटू एक्स के, तो ये बन गया log f इंटू एक्स log l इंटू एक्स, ठीक है जी। अब ई और log कट गए, बाकी log x ही आपका आंसर आ गया। अब इसमें आप वैल्यू लगा के इनको सोल्व कर लो, ठीक है जी। ये 3 वाला भी आप कर लेना, ये 5 वाला बल्कि रहने दो, 5 वाला छोड़ दें, बस 3 वाला कर लें, 3 भी सिंपल है। ये 4 वाला कर लें, 4 वाला भी ये छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा है, 4 वाला भी कर लें आप। 4 के बाद ना 5 वाला मैंने स्किप करवा दिया है, ये 6 वाला भी रहने दें, क्योंकि ये 6 वाला काफ़ी लेंथी हो रहा है, इसको भी रहने दें। 7 वाले को भी रहने दें, ठीक है, 7 वाले को भी छोड़ दें। 7 के बाद नेक्स्ट आ जाएँ, ये 8 वाला कर ले, ये भी एक छोटा सा ही है, ठीक है।
इसमें अब मसला कोई नहीं होगा, मतलब कि सिंपल सी बात है, वाई के साथ ये पी वाला इसकी आप इंटीग्रेशन कर लें, इधर ये फार्मूले में वैल्यू लगा दें, इसको सोल्व कर दें। ठीक है जी, ये वैसे कटी जा रहे हैं, इंटीग्रेशन सिंपल हो रही है। इंटीग्रेशन इधर ये डी और इंटीग्रल कट जाएंगे, ये आता जाएगा, ये इससे कट जाएंगे, 4x स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लग गया, पावर एक जमा कर दो, डिवाइड कर दो, ये सिंपल है, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा किसी भी किस्म का। एक 8 वाला कर ले, 11 वाला देख लें। 11 वाला मेरे पास थी ऐसे वाली इक्वेशन कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 30 था, तो ये लीनियर, पहले आप इसको लीनियर की फॉर्म में लिख लें, रीअरेंज कर लें। तो क्या किया उसने, सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल ले लिया, लिखा भी हुआ है, उलट कर दिया, देखे डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी वाई हो गया, ये उलट जाके ये हो गया। अब एक्स को इधर ले आए, ये उधर ले जाएं। ठीक है जी, अब ये आपके पास बन गया जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, ये एक्स की फॉर्म है। वो पिछली वाली ये क्या इधर लिखा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, मतलब जब वाई की फॉर्म में होगी ना, सॉरी ये पॉइंट उधर मिस हो गया, ऊपर भी बताना था कि जब ये वाई की फॉर्म में होगी ना ये लीनियर इक्वेशन, फिर इधर एक्स का फंक्शन होना चाहिए, इधर भी सारा एक्स का होना चाहिए। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स की फॉर्म में होगी ना, तो इधर फंक्शन फिर होना चाहिए वाई का। ठीक है जी, अब ये ई की पावर पी आपका कितना है, एक्स के साथ जो भी हो, तो इधर कितना 1 है, तो इधर आपका पी कितना 1 आ गया, ये कर लिया। क्यों आपका ई की पावर वाई है, तो सेम इसमें रख के आपने इसको सॉल्व कर लेना। तो ये 11 वाला भी आप कर लेना, 11 में भी देख लें कि ये वाई के साथ ये पी है, 2/x से लगा दिया, 2 बाहर आ गया, 1/x की इंटीग्रेशन log x होगी। ठीक है, ये पावर 2 शुरू में पावर बन गई, ई और log कट के x के आंसर आ गया, इधर पुट कर देना। 11 वाला भी कर लेना, 12 वाला भी कर लेना, बस 12 तक करके छोड़ दें। बाकी नेक्स्ट आता है बर्नौलीज़ इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक में आपके ऑक्टेल में शामिल ही नहीं है। क्यों शामिल नहीं, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े लेंथी हैं, तो ये शामिल ही नहीं है। तो इधर तक आपने कर लेना, ये हमारा टॉपिक ने एक तरह से पूरा आज क्लोज हो गया, क्योंकि ये छोटा सा था कि हमने क्या किया आज कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया है। और आपका जो मेन काम है ना, आपने जो काम करना है ये याद रखना है बस कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती किस फॉर्म की है, इस फॉर्म की होती है, पहचान याद रखनी है। फिर आपने ये सिर्फ ये चीज़ याद रख लेनी कि इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। अब इस चीज़ में आपको आई एफ आ रहा है, फिर आपने आई एफ भी याद रख लेना है कि आई एफ किसके इक्वल होगा, ई की पावर पी डी एक्स है। ठीक है, इसमें सारे आई एफ नहीं निकालने, सिंपल आपने आई एफ उसने कहा कि यही निकालना है, तो ये निकाल के ये इसके मैंने जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, वो आप कर लें। बाकी क्वेश्चन जो लेंथी हैं उनको मैंने स्किप करवा दिया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये आज वाला टॉपिक इतना ही था, और इसकी एक्सरसाइज जो है ना, ये जो फाइल मैंने ओपन की थी पहले, एक्सरसाइज भी आपको मैं ये 9.6 सेंड कर दूंगा, और ये जो मैं सोल्यूशन है इसका जिधर से मैंने ये डिस्कस किया है, ये सोल्यूशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।